नमस्कार। विगत 1 दिसंबर शिवसागर जी का जन्मदिन था। आज वे हमारे बीच नहीं रहे। कवि को श्रद्धांजलि जताने के लिए बालार्क प्रकाशन की ओर से यह अनुष्ठान का आयोजन किया गया। बराक घाटी के करीमगंज जिला अंतर्गत मारूग्राम नामक एक अख्यात गांव में जन्म हुआ था शिवसागर जी का। वे बहुत मेधावी छात्र थे, इसलिए कृतित्व के साथ माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो करीमगंज कॉलेज में दाखिल हो गए और अंग्रेजी उनका प्रिय भाषा थी। तो छात्रावस्था में ही उस भाषा साहित्य का गहन अध्ययन किया। पाश्चात्य दर्शन और जीवनबोध के प्रति उनकी अधिक ललक थी। भारतीय परंपरा, धर्मनिष्ठा, दर्शन के प्रति वह उतना आग्रही नहीं थे। व्यक्तिगत जीवन में सहानुभूतिशील, अनुभवी, कोमल मन के कवि थे सागर जी। विचारधारा में मानवता को अपना धर्म मानते थे और उनकी लेखनी में यही चिंतन का आधिक्य देखा जाता है। सिलचर शहर का प्रथम अंग्रेजी माध्यम स्कूल हॉली क्रॉस में वे शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। मातृभाषा हिंदी की चर्चा का उल्लेखयोग्य परिवेश नहीं था उस समय, तो भी वे हिंदी में लिखना प्रारंभ किए। कविता, कहानी, उपन्यास आदि नानाविध मौलिक रचना करते थे। इसी बीच उनका तबादला उत्तर भारत में हो गया और वहाँ के कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अध्यापन के साथ साथ अपना सृजन कर्म भी चलाते रहे। फिर वहाँ से अरुणाचल एवं बाद में तिनसुकिया जिले में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। सागर जी अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तीनों भाषाओं में अपनी रचना प्रकाशित किए थे। अधिकतर समय घाटी से बाहर रहने के लिए उनकी इतना स्थानीय लोगों से परिचय नहीं हो पाया था। सागर जी की रचना उच्च कोटि के है एवं बराक घाटी के लिए एक माइलस्टोन कहा जा सकता है। उनकी एक अंग्रेजी उपन्यास एमांसिपेशन 2009 में प्रकाशित और प्रशंसित हुआ था। 2013 में कोलकाता से सरित मंजरी नामक एक गद्य और पद्य संकलन हिंदी में प्रकाशित हो चुका है। 2007 में मुक्ति नामक उनका उपन्यास असमिया भाषा में भी अनुदित हो चुका है। बालार्क प्रकाशन से उनका अंतिम कविता संकलन उनकी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले प्रकाशित हुआ था। सागर जी को निरंतर अनुप्रेरित करती थी उनकी धर्मपत्नी तारा जी, इसीलिए उन्होंने अपना सरित मंजरी कविता संकलन उन्हीं के नाम उत्सर्ग किए थे। सेवानिवृत्त होने के बाद सागर जी चाहते थे सेवानिवृत्त होने के बाद बराक उपत्यका में रहें और खुलकर साहित्य चर्चा में खुद को नियोजित करें, पर व्यक्ति की इच्छा और विधि का विधान एक तरह नहीं होती। एक दुर्घटना के बाद कुछ दिन रोग भोग कर सागर जी का देहांत हो गया। वे आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनकी लेखनी हमें अनुप्रेरित करती रहती है। अगर उनकी रचनाओं का एक संकलन या एकाधिक संकलन प्रकाशित की जाए तो शायद पाठक उनके विचार और
भावनाओं से परिचित होंगे और बराक का हिंदी साहित्य भी संपदशाली होगा, यह मेरा विचार है। 1 दिसंबर उनका जन्मदिन था। बालार्क प्रकाशन की ओर से उनकी याद में आज का यह अनुष्ठान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज के इस अनुष्ठान को सार्थक रूप देने में बराक घाटी के कवि चंद्रकुमार ग्वाला, राजकुमारी मिश्र, बिंदु सिंह, डॉक्टर रीता सिंह यादव और सीमा स्वर्णकार हैं तथा बेंगलुरु से हैं अनीता सक्सेना, मयूरी शर्मा और वंदना वर्मा। बालार्क प्रकाशन की ओर से उन लोगों को आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ शिवसागर जी की आत्मा को शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। मन प्रांगण मेरे भरे पड़े हैं अब भी, सारे हरे भरे वन उपवन प्रांतर। याद मुझे है वो सोनी मिट्टी निर्मल हरियाली। कलकल बहती नदियाँ झरझर निर्झर, वे रेतीले नदी तट घाट बाट चमकीले प्रास्तर। सोने चांदी की बलखाती इठलाती मछलियाँ, भू पर सरसों पीली, सुमनों पर तितली झूली, ऊपर छाई रुई की रुपहली बदलियाँ। फैली धरा पर हरियाली की मखमल चादर, निकली प्रकृति बंदुलहन मन भावन। हीरे मोती स्वर्ण कणों से भरा खेत खलिहान, लेकर झूला घर घर आया फिर से सावन। बुलबुल तोते आए झूमे मोर कबूतर हंस, कोयल आई लेकर मधुर प्रेम की बोली। अब भी मेरे हृदय बसी है वह प्रेम भरी अमराई, मन खेल रहा है सखियों से प्रेम की होली। कच्ची इमली नींबू कच्चे आम अमरूद, स्वादिष्ट पपीता खीरा और अनार, सुंदर जामुन लीची रंगीले वे केले भरपूर, सरस अनारस शीतल तरबूज कटहल रसदार। नारियल काजू अंगूर आंवला और बादाम, भूला नहीं अब तक सीताफल अति सुंदर। वह मीठा कद्दू पेठा बैगन भिंडी व गोभी, तोरी टिंडा मटर टमाटर, सुगंधित धनिया मेथी सोया लहसुन, कोमल पालक प्याज और चौलाई। सहीजन गाजर भोल करेला व मूली आई, ऊपर से फिर महक उठी अमराई। दूध दधी घी मक्खन रबड़ी और पनीर, लड्डू खोया लस्सी खीर मलाई, गुलाब जामुन गरम जलेबी, कलाकंद व बर्फी, आती याद है सारी स्वादिष्ट मिठाई। आलू गोभी बैगन के तले वे गरम पकौड़े, मन भाती चटनी और चटपटे अचार, कुरमुर पापड़ तीखे चाट और स्वादिष्ट समोसे, हमें है अब भी इनसे गहरा प्यार। वह लाल कुमुदनी रक्त जवा व लाल गुलाब, आती याद है जूही बोगने विलिया और शेफाली। हंसता जारूल खिला पलास, सीमूल और गुलाच, आई मालती चंपा गेंदा और जमीली। वे किरणों मधुर रवि की चंचल पवन वसंती, प्रतिबिंबित बारी कड़ झिलमिल मणिमय, शरद पूर्णिमा स्वर्ण सितारे, वे खिलती कलियां अब भी मुखरित है मन व यौवन मधुमय। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा एस सागर जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए उनकी ही लिखी कविता चंदा मामा का पाठ कर रही हूँ। बड़ा गोल रसगुल्ले सा चांदी का सिक्का, जल्दी से मुझे पकड़ा दो। हाथ बढ़ाकर मुन्ना कहता, मुझे जल्दी से पकड़ा दो। अरे वहाँ तो काला धब्बा है, शायद ही कोई पहाड़ी। नानी बोली, चरखे पर कात रही सुत, बिद्धा एक पहने साड़ी। जब मुन्ना हुआ सयाना, बोला, नहीं वहाँ हरियाली। वर्षा नहीं, नहीं हवा या पानी, नहीं वहाँ बदली काली। मामा के उर काले गड्ढे, वे बहरे, रोशनी भी मिली पर आई। सूखा रेगिस्तान है, खेती सब धूल भरी, वैज्ञानिकों ने यह भेद बताई। धन्यवाद। नमस्कार। दिवंगत कवि शिव सागर जी की जन्मदिन के अवसर पर मैं बिंदु सिंह उन्हीं द्वारा रचित
कविता आई बहार सजनी की ओर से श्रद्धांजलि। आई बहार सजनी गूंजत भ्रमर कोयल बोली, गलियों में आई बहार सजनी, रानी बसंती सज धज के लाई है फूलों की डोली। देखो आई बहार सजनी, जारुल हंसी पलास पर छाई लाली, शुष्क शिमुल पर लाली आई, खिली सब कलियां महकी अमराई, आई सब पर नई जवानी आई। देखो आई बहार सजनी, बहका तन मन मेरा, सपने तेरे आते रे, अब चैन नहीं तेरे नैन बिना रे, सजनी आके अब तू नैन मिला रे, प्यार से अपने कर सच सपने मेरे। देखो आई बहार सजनी, गूंजत भ्रमर कोयल बोली, गलियों में आई बहार सजनी, गलियों में आई बहार सजनी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह आज शिव सागर जी की कविता का पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है मेरी कामना। मरने के बाद भी मैं मरना नहीं चाहता, मैं भूत बनकर जीना चाहता हूँ, आपके बीच अपने परिजनों में, मित्रों और जनता के दिलों में सदा के लिए बसना चाहता हूँ। मिले आशीर्वाद गर महान भूतों का, जनता जनार्दन का, जो हैं अभी और जो होंगे भूत भविष्य में, मैं जीना चाहता हूँ शब्द वाणी किताबों में, सदा के लिए इसी धरा पर बसना चाहता हूँ। अगर प्यार मिले जनता का भरपूर, मिले सहयोग वर्तमान और भविष्य का, महानुभवों और विद्वानों से, तो जी सकता हूँ मैं मर कर भी, मैं अमर होकर यहीं बसना चाहता हूँ। मैं पूर्वजों के विशाल रचनागार के नीचे किसी एक कोने में कर जोड़े, नमन करते, उनको कुछ कहते, सुनते सुनाते, अटपटे रोते हंसते जीना चाहता हूँ, मैं यहीं पे बसना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। शिव सागर जी को श्रद्धांजलि जताते हुए उनकी कविता 3 पत्तियाँ पाठ कर रही हूँ। मैं सीमा सन्नकार। 3 पत्तियाँ। बस 3 कचनार पत्तियाँ आगे बढ़ी, फिर कट छट सूख पीसकर करारी दानेदार बनी, तप्त जल में उबलकर फिर दुग्ध चीनी से मिलकर पेय खुशबूदार बनी, झाड़ियों से निकलकर बाग बनी, कटबिट जल भुनकर ये चमकीली पेटियों में बंद हुई, जंगली झाड़ियों से चलकर ये महलों की मेजों पर सजी और सान की प्यालियाँ बनी। बस 3 चाय की कोमल पत्तियाँ धैर्य उत्साह व परिश्रम से सबकी चहेती बनी। अक्सर अनजानी नाचीज भी साहस एवं संकल्प से विश्व मोहिनी बन जाती हैं। धन्यवाद। मैं अनीता सक्सेना शिव सागर जी की कविता रोहन प्यारा का पाठ कर रही हूँ। रोहन है रवि सरिता के आँखों का तारा, सबका प्यारा, बड़ा दुलारा, सबसे न्यारा। दोनों के मन मंदिर में चंदा सा निर्मल खिलता, शरद चंद्रिका बन करता ग्रह उजियारा। लाता कीर्ति कला की झड़ियाँ स्मृति गगन में, नवा रुण सा उज्ज्वल मोहक मुखड़ा। बिजली की हंसी है लाल गुलाबी आनन, बढ़ता प्रतिदिन सुंदर चांद का टुकड़ा।
घर आता जब सजती बहारें, खिलती कलियां, जब जाता निवर्ण निशा छा जाती, आते ही उषा आ जाती, जाते ही संध्या आती, ग्रहाकाश में काली बदली छा जाती, मनाकाश में दोनों के था वह इंद्रधनुष संगीन, संचित थी जिसमें आशा की किरणें सारी, पर युवा लग्न में उजली काया की वह बदली आई, मन काला था उसका, निकली जड़मति भारी, लाख किया पर तड़क भड़क कर अड़ी रही, बिन अगली पीढ़ी घर हुआ अंधेरा, जिद्दी जड़मति ले डूबी, कुल का अंत किया, रोहन के घर नहीं आया नया सवेरा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मयूरी शर्मा प्रस्तुत करने जा रही हूँ एस सागर जी की कविता मैं कुर्सी हूँ। सदियों से हूँ मैं सबकी प्यारी, सबसे अलग है मेरा मान, राजा मंत्री और अफसर दीवान सबको है मेरी पहचान, थिएटर दफ्तर या कोई निकेतन चाह मेरी है सब में, प्यार दुलार इज्जत है पूरे जग में, शान मेरी है हर घर में, बदला मेरा रूप रंग है समय अनुकूल, बदल रही मेरी छाया प्रतिक्षण, तब थी सोने चांदी की बनती, थे हीरे मोती के आभूषण, सुंदर मणि में थी मैं राजमहल की शोभा, सिंहों से थी मैं सजती, निकल महल से प्रजातंत्र में आकर आम घरों में जाती हूँ, बनती में काष्ठ बेत प्लास्टिक लोहा आदि से, अब मैं सबके घर जाती हूँ, शान मान और मेरी महिमा वही है, प्यार सभी से पाती हूँ, अगणित युद्ध हुए मेरे कारण खून बहा, लाल हुआ सारा इतिहास, लाखों प्रेमी मरे कटे, पर मैं बनी रही सदियों से हूँ मैं अविनाश, अगर मेरी गोद चाहिए भाई तो काबिल शिष्ट स्वच्छ बन जाओ, फिर बैठो मेरी गोद में आकर भाई। धन्यवाद। नमस्कार, स्वर्गीय एस सागर जी की कविता चलना सीखो पाठ करने जा रही हूँ मैं वंदना वर्मा। चलना सीखो। चलती है कलम, चलती है चंद्रमा, चलते ग्रह सारे, चलती वसुंधरा, चलते हैं बादल सूर्य और सितारे, पशु पक्षी जीव जानवर कीट पतंग सभी है चलते, उड़ती है चिड़िया सर्प बिच्छू कच्छप केकड़े है रेंगते, बंदर शेर गिलहरी हाथी हिरन व घोड़े है चलते, मधुमक्खी मच्छर भ्रमर तितली पतंग सभी है उड़ते, पवन जल जड़ चेतन सभी है चलते उड़ते और तैरते, प्रकाश इलेक्ट्रॉन धूलिकण सरिता सागर है चलते, हे मानव तुम्हें भी तन मन प्राण से सदा है चलना, अंदर रक्त है चलता जीवन सदा है आगे चलता, हृदय धड़कता पानी बहता श्वास का इंजन भी है चलता, सारी मशीनें मोटर रेल साइकिल तोप बंदूकें है चलती, क्रियाशील है सब ग्रह नक्षत्र बदली बिजली प्रकृति भी चलती, भोजन भेषज भाषा वायु विचार आचार है सभी बदलते, स्थिर कोई नहीं ज्ञान विज्ञान समय परिवेश में सभी है ढलते, बढ़ो रुको मत चलना है आगे समय से कदम मिलाते, चलना ही जीवन है रुकना है मृत्यु चलो दीप से जलाते। धन्यवाद।